गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 88-89 का आसपास आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन लॉन्ग है बट समझने का प्रयास करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट दिया हुआ 4,1, इसको मान लो 4,1। दूसरा पॉइंट दिया हुआ 6,5, 6,5। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं P और Q। पहला काम खत्म। अब सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है, वो सर्कल का सेंटर पास कर रहा है, एक लाइन से पास कर रहा है। वो लाइन है 4x + y = 16। यहाँ पे 4x + y = 16। सोचोगे यहाँ मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि सर्कल के सेंटर के ऊपर जो पॉइंट है वो h, k है। ये कहां से आ गया? ये मैंने मान लिया कि सर्कल का सेंटर ये है, h है और k है, ये मैंने मान लिया। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए यहां से आया है। अब उसके ऊपर ही ये पॉइंट जो है 4x + y = 16, और वो पास कर रहा है सर्कल के ऊपर। वो जो पॉइंट है वो h के पर भी है। तो x को हटा करके h लिख दो और y को हटा के k लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि h k और x y दोनों आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। समझ गए? तो यहां से हमने उसलिए यहाँ पर 4h + k = ये लिख दिया है। चलो जी, अब यहाँ पर देखो, सोचो ये क्या ब्लू कलर का क्या है? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोई भी सर्कल अगर सर्कल का सेंटर अगर h k है तो उसको हम लोग x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सर्कल का अगर सेंटर h k है तो x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू r का स्क्वायर। r क्या है? उस सर्कल का रेडियस है। r क्या है? उस सर्कल का रेडियस है। अब देखने वाली बात है कि सर्कल पास कर रहा है 4 और 1 से। सर्कल पास कर रहा है 4 और 1 से, यानी x के जगह पे 4 लिख दो और y की जगह पे 1 लिख दो। तो x की जगह पे 4 लिख दो, y की जगह पे 1 लिख दो। -h का होल स्क्वायर -k का होल स्क्वायर = r का होल स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो a² - b² a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा कितना? x का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर + h का स्क्वायर -4 × 8h a² + b² - 2ab, ये हो जाएगा = r का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ओपन कर दिया हमने। अब इसको अरेंज कर लिख दो, अरेंज करके लिख दो h का स्क्वायर, फिर k का स्क्वायर, फिर एक h वाला, फिर एक k वाला, फिर एक कांस्टेंट। तो h का स्क्वायर + k का स्क्वायर -8h - 2k और 16 × 1 17 = r का स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन विच इज पासिंग फ्रॉम 4,1। इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग फ्रॉम 4,1। ये हो गया हमारा रेडी। अब हमारे पास एक और पॉइंट है 6,5। Q से पासिंग करने वाला पॉइंट 6,5 है। इसको भी सेम प्रोसेस के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं, सेम तरीके से लिखने वाले हैं। यानी हर यहाँ लिखेंगे x की जगह पर लिख देंगे 6 और y की जगह पर लिख देंगे 5। तो 6 - h का होल स्क्वायर रेड कलर में लिखा हुआ है, 5 - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ओपन कर दोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, आइडेंटिटी लगा करके a - b का होल स्क्वायर। तो a² 36 का स्क्वायर + b² - 2ab यानी 6 × 2 = 12h। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ हो जाएगा कितना? 5 - k का होल स्क्वायर a² + b² भाई 2 = 10k = r का स्क्वायर। इसको भी अरेंज करके लिख देंगे h² + k² - 12h - 10k और 25 और 36 25 और 36 मिला के हो जाएगा 6161 = r का स्क्वायर। इस तरह से हमने दो इक्वेशन फाइंड कर लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फाइंड कर लिया, जिसमें वेरिएबल क्या है? h है और वेरिएबल क्या है? k है और r है। r² देखो दोनों तरफ है। r² इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में r² है। इससे साफ मालूम पड़ता है कि इक्वेशन 1 और 2 में आपस में माइनस कर दें तो कम से कम r² तो कट जाएगा। और मजे की बात है h² भी कटने वाला है और k² भी कट जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया है। क्या किया है? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया है। इक्वेशन 2 देखो यहाँ उठाया, ये उठा करके इधर रख दिया, इक्वेशन 1 यहाँ पर रख दिया। यहाँ पे 1 - 2 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 1 - 2 ही
2 - 1 ही करें, 2 - 1 भी कर सकते हो या 1 - 2 भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, सेकेंड लिख दिया ब्लू कलर में, ये रहा यहाँ से ब्लू कलर में, और यहाँ से रेड कलर वाला इधर लिख दिया। आप इसको माइनस करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और के स्क्वायर और आर स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर और आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या है, 12 में से 8 गया तो -4h, 10 में से 2 गया तो 8 -8k, और 61 में से 17 जाएगा तो 44, ये आएगा प्लस में इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस इसको इधर रखो, -4 इतना, और इसको इधर भेज दो तो -44 हो जाएगा। ये मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ नहीं है तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। -4 इम्प्लाइज -4h -8k बराबर -44, ये लो यहाँ लिख देता हूं मैं। तो यहां से मैंने क्या किया, -8 कॉमन ले लिया, -4 कॉमन ले लिया, -4 कॉमन ले लोगे बच्चे, यहाँ से -4 कॉमन ले लोगे तो -4 कैंसिल हो जाएगा, -4 ये कट जाएगा एक बारी में, ये कटेगा 2 बारी में, ये कटेगा 11 बारी में। तो क्या बच गया हमारे पास, h प्लस 2k और प्लस इक्वल टू 11, जो यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है h प्लस 2k प्लस 11 प्लस 2k इक्वल टू 11। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके तैयारी के लिए एक और मैंने इक्वेशन यहाँ पे रेडी कर लिया था, पहले स्टार्टिंग मैंने बोला था 4h प्लस k बराबर 11, ये भी बोला था। ये दोनों इक्वेशन सेम तरह के साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको आमने सामने रख दिया, और इसमें से देखा एलिमिनेशन मेथड लगाने की बात हो गई। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैच कराने के लिए, तो 2 मैच कराने के लिए, यानी इक्वेशन 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। तो क्या लिखाएगा, h प्लस 2k इक्वल टू 11, और यहाँ से 4 2 8h प्लस 2k इक्वल टू 32, साइन चेंज कर दो तो k से k कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -7h इक्वल टू -21, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 7 3 21, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो h का वैल्यू आराम से 3 आ गया है। अब एलिमिनेशन मेथड, इस दोनों में से किसी एक में से h का वैल्यू 3 रख दोगे, इस दोनों में से किसी में से h का वैल्यू 3 रख दोगे तो ऑटोमेटिक k का वैल्यू 4 आ जाएगा, ऑटोमेटिक k का वैल्यू 4 आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है k का वैल्यू 4। क्लियर है सबको। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना, जब तुमको h भी पता चल गया, तुमको k भी पता चल गया, अगर ये h और k मान लो कि किसी क्वेश्चन में रख दे, यहाँ पर रख दे या यहाँ पर रख दे, इसमें से कहीं भी रख दोगे h और k का वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में, तो वहां से तुमको r स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा रखा, यहाँ पे रखा है मैंने इस ब्लैक वाले में h और k का वैल्यू रख दिया, इस ब्लैक वाले में रख दिया। यहाँ पर रखोगे h का वैल्यू तो h का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 3 3 9, ये 4 4 16, और यहाँ से h रखोगे तो h का वैल्यू क्या है 3, तो ऐसे 24, 2 2 4, 2 4 8 और 17 बराबर आर स्क्वायर। इसको प्लस माइनस कर लोगे, आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 10। यहाँ से इस तरह से आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है, 10 आ गया। अब तुमको h भी पता चल गया, तुमको k भी पता चल गया, तुमको r भी पता चल गया। h आ गया 3, k आ गया 4 और r आ गया, आर स्क्वायर आ गया 10। ये तीनों का तीनों इधर को रख दो, ये ब्लू कलर में रख दो, ये ब्लू कलर में रख दो बच्चे। तो रख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस h का, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 3 है, ये 4 है और ये 10 है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दो, आइडेंटिटी खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये खुल के आ जाएगा, और a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 ये आ जाएगा। दोनों को बढ़िया से अरेंज कर लिखोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0, ये आ जाएगा। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अब हमारे पास स्पेस नहीं है। एक बार मैं हट जाता हूँ और इसको तुम आराम से लिख लेना। अब ऐसा ही क्वेश्चन करने के लिए मैं दे देता हूँ सारे बच्चों को कि आप घर पे इस तरह से क्वेश्चन करना, सेम टू सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना पहले और फिर एक क्वेश्चन ट्राई करना। तो यहाँ पे मैं डिजिट खाली चेंज कर दूंगा और उसको घर पे ट्राई करना। यहाँ पे डिजिट चेंज कर देता हूँ आपके लिए, और उसको आप घर पे ट्राई करना और आंसर भी लिख देता हूँ। ट्राई करने के बाद आपका आंसर मैच होता है या नहीं आप देख पाओगे कि हमारा आंसर सेम तरीके से क्वेश्चन है, तो क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत IIT में पूछा क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन थोड़ा था, इसको करके तो बता दिया, इसलिए टाइमिंग लगा, इसमें काफी टाइम लगा होगा ऐसा मुझे लगता है। पासिंग फ्रॉम 2 3 देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बताता है।
और -1 पासिंग फ्रॉम -1 और 1 हल्के मत लेना। ये क्वेश्चन JEE में डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, आसान सवाल नहीं है, आसान है पर मेहनत करना ही पड़ेगा। x - 3y = 11 ये है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग फ्रॉम, कहां से पासिंग कर रहा है यहाँ से, तो P पॉइंट क्या है 2 3 है, Q पॉइंट क्या है तो -1 1 है, और सर्कल पास कर रहा है x - 3y = 11। इसको h, k मान लेना, हिंट ऑलरेडी कर दिया मैंने, ऑलरेडी सेम टू सेम तरीके सॉल्व करना। दिस इज योर सेंटर, तो ये चेंज है कितना हो जाएगा h - 3k = 11 आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। हिंट कर देता हूं मैं आपको, आप इसको घर पे करना। फिर क्या करना, x - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - y - k का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। एक बार क्या रखना है 2, 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से x की जगह पर रखा ना, सॉरी x - h, ये तो रहेगा यहीं पर रहेगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। ये हो गया पहला, इसको ओपन कर दोगे एक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। और एंड एट -1 1 यहाँ पर रखोगे क्या -1 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको दोनों ही माइनस है, तो इसका तुम आप ऐसे लिख सकते हो 1 + h का होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 1 - k का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। ये हो गया पहला इक्वेशन। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ, हिंट कर देता हूँ, आप कर सकते हो। दूसरा इक्वेशन हो गया, और ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब इसको एक्सपेंड कर लेना, इसको एक्सपेंड कर लेना, इसको एक्सपेंड कर लेना बच्चे, दोनों एक्सपेंड कर लिए। फिर इक्वेशन 2 क्या करोगे, इक्वेशन 2 - 1 कर दोगे, तो वहां से एक इक्वेशन आ जाएगा, कुछ इक्वेशन आ जाएगा, वो इक्वेशन होगा 4। और इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 है। यहां से एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो तुमको h आ जाएगा, k आ जाएगा। यहां से एलिमिनेशन में से सॉल्व करोगे तो h आ जाएगा, k आ जाएगा। h कितना आ जाएगा मैं बता देता हूं, h आपको आ जाएगा यहाँ पर 7/2, डरना नहीं है, h आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, और k आ जाएगा, आपका -5/2। तो यहाँ h आ गया, k आ गया, वो h और k इधर रख देना, इसमें रख देना, इक्वेशन 1 में रख देना। तो r स्क्वायर आ जाएगा, आपको सॉल्व करोगे तो यहाँ से r स्क्वायर आ जाएगा 65/2, 65/2। अब ये वैल्यू इधर पुट कर देना इक्वेशन में। सो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, वो मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर लिख देता हूँ। ये हिंट कर दिया मैंने, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फाइनल आंसर लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -7x प्लस 5y -14 बराबर 0। ये आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा रखोगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको हिंट कर दिया है, बोर्ड पे पूरा हिंट कर दिया है, ताकि आप यहाँ से हिम्मत करके सॉल्व कर पाओगे। एक एल्गोरिदम तो आपको समझा ही दिया कि ऐसे ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैंने आंसर ला दिया है। अपने नाम के साथ बताना, तो मालूम पड़ेगा कि इन बच्चों ने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे -1 और 1 लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, वहां से देख के लिख सकते हो, या ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको करता हूँ रब। ये है बच्चा आंसर बताना, देख लेना आंसर आता है कि नहीं आता है। इसको रब कर देता हूँ। और अच्छा सवाल था, और जिसको हमने भी बता दिया, एक समझा दिया पूरा का पूरा, और एक हिंट करके छोड़ दिया है कि आप यहाँ से कर सकते हो। जो करने वाला बच्चा है वो श्योर करेगा। ये सब क्वेश्चन सीधा का सीधा JEE में डिट्टो का डिट्टो आएगा क्वेश्चन। ये सब IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले IIT में, कई साल पहले IIT में पूछा था क्वेश्चन, बाद में इसको टेक्स्ट बुक में डाल दिया गया। टेक्स्ट बुक में भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगला सवाल ऐसा है, डज द पॉइंट, आपको एक पॉइंट दे दिया है। ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, -2.5, 3.5, 2 पॉइंट दे दिया है। एक यहाँ पर दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया, ये कोऑर्डिनेट दे दिया, ये लाई इनसाइड या आउटसाइड और
ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, सर्कल ऑन द सर्कल, सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 कह रहा है। ये जो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट क्या सर्कल के ऊपर है, ये पॉइंट जो क्या है सर्कल के अंदर है, इनसाइड है, ये सर्कल के ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल है, या फिर आउटसाइड है, ये हमसे पूछ रहा है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मान लो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट जो पूछ रहा है कि ये पी पॉइंट जो है ये सर्कल के अंदर है, ये क्यू या आर, ये पी पॉइंट सर्कल के अंदर है, ये गिवन है, ये पॉइंट ये सर्कल के ऊपर है, ये सर्कल के बाहर है, ये ऐसा सवाल पूछ रहा है। इस तरह के सवाल के लिए क्या करना है हमें कि ये जो सर्कल है उसके ऊपर ये एक्स का वैल्यू, एक्स की जगह पर कितना दिया -2.5, वाई की जगह पर क्या दिया हुआ 3.5, ये सर्कल के ऊपर ये पॉइंट रख देना है, सर्कल के ऊपर ये पॉइंट रख देना है और देखना है रिजल्ट क्या आता है। तो रख दो बच्चे, तो -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हो जाएगा 625, 6.25 प्लस 35 गुना 35, 35 इंटू 35 कितना हो जाएगा 35 इंटू 12.25 आ जाएगा। देखो 35 इंटू 35 का मल्टीप्लाई करने का ट्रिक से समझा देता हूं। क्या करना है आपको, ये 5 और 5 से 25 लिख देना है यहाँ पर, और ये जो नंबर है इसमें से एक 1 नंबर और बढ़ा दो, 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4 3 12 लिख दो, तो आ गया मल्टीप्लाई हो गया, डेसिमल 2 के बाद हो गया मल्टीप्लाई। ये ट्रिक देख लो, मल्टीप्लाई करने का ट्रिक समझ ले, मस्त ट्रिक समझा देता हूं। जैसे मान लो कि मल्टीप्लाई करना 65 इंटू 65, तो 25 लिख देना पहले, 5 5 25। अब यहाँ पे क्या लास्ट में, यहाँ पे क्या दोनों में 6 है, तो 6 के बाद अगला नंबर कितना है 7, तो 6 7 42, यहाँ पे 42 कर दो, हो गया मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। नहीं मालूम पड़ा, देखो यहाँ पे 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, तो 25 से ये 5 5 25 आएगा, यहाँ लिख देना 25। अब यहाँ पे नंबर क्या बचा है 2 में से एक और नंबर बात क्या होगा 3, तो 2 3 या 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, हो गया मल्टीप्लाई, आ गया। अगर मान लो कि यहाँ पे करना है मान लो 45 इंटू 45 करना है, तो 5 5 25 और 4 से एक नंबर और बढ़ा देना है, क्या होगा 5, तो 5 4 या 20, तो हो गया मल्टीप्लाई। ये सब ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का। तो चलो अब मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों हो गया। अब दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने से क्या आएगा 18.50 आएगा, 18.50। अगर 18.50 इस नंबर से कम है, रेडियस के स्क्वायर से कम है, देखो वो क्या ये जो नंबर आया वो 25 से कम है, 25 से कम है, तो इसका मतलब कम है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो अंदर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो नंबर आया ना हमारा 18.50, ये नंबर जो क्या है रेडियस के स्क्वायर से कम है, रेडियस के स्क्वायर से कम है, तो कम है, इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा इन साइड हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा इन साइड। अगर ये नंबर जो आता, ये नंबर आता 25 के बराबर आ जाता, एग्जैक्ट 25 के बराबर आ जाता, अगर ये नंबर आ जाता, इसका जो सॉल्यूशन किया ये नंबर का सॉल्यूशन अगर एग्जैक्ट 25 ही आ जाता, अगर 25 आ जाता, एग्जैक्ट 25 आ जाता, तो हम बोलते क्या पॉइंट ऑन द सर्कल बोलते, पॉइंट ऑन द सर्कल बोलते। अगर इसका आंसर, ये दोनों का आंसर 25 से ज्यादा आ जाता, जरा सब ज्यादा आ जाता, जरा सब ज्यादा आ जाता, 25 से जरा सब ज्यादा आ जाता, तो हम लोग बोलते, मान लो 26 आ जाता, तो बोलते पॉइंट जो है पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द सर्कल बताते। समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट सर्कल में काम नहीं आता, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एलिप्स में भी काम आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हाइपरबोला में भी काम आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन में भी काम आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो ये वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह क्वेश्चन जेडबल में पूछा जाता है, ये एक पॉइंट कोई भी दे देगा, कोई भी पॉइंट दे देगा, वो पॉइंट क्या करना है इधर रख देने का, इधर रख देने का। अगर दोनों डिट्टो सेम लेफ्ट टू राइट दोनों बराबर आ रहा है तो बोलेंगे उसी कॉनिक सेक्शन के ऊपर जो पॉइंट है, अगर ये ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, इसका तो बाहर निकल गया तो बोलेंगे आउटसाइड पॉइंट है, और ये इसका वैल्यू कम आ रहा है, कम आ रहा है तो बोलेंगे इनसाइड पॉइंट है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आप डील कर सकते हो, समझ सकते हो। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाया है। जो पिछला क्वेश्चन बताया उसका जरूर आप आंसर लिखना और सॉल्व करके बताना कि क्या आंसर मैच हो रहा है या नहीं है। क्योंकि आज बहुत भारी क्वेश्चन समझा दिया है, इसलिए आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। एक लेक्चर और रहेगा तो खत्म हो जाएगा, आपका सर्कल भी खत्म हो जाएगा। तो चलो फिर इसी के साथ 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।